तो अगर कोई हमसे पूछे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हम उसको कह देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ कर्व्स। बात खत्म। कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी। एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं फैमिली ऑफ सर्कल्स जिनका सेंटर 0 0 पे है, इसकी साइन एक्स कर दिया, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, e की पावर माइनस एक्स, y का डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 0। ये इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदाज में कही गई है और ये इंफॉर्मेशन कैलकुलस के अंदाज में कही गई है। इंफॉर्मेशन कहने का ढंग अलग है, इंफॉर्मेशन सेम है, ठीक है ना भाई। आप किसी को चिट्ठी लिखो, कागज पे भी लिख सकते हो, आप फोन पे भी सेम इंफॉर्मेशन कह सकते हो, आप मेल भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आंखों ही आंखों में भी कह सकते हो, भाई अपना अपना अंदाज है, क्या कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है, मगर इंफॉर्मेशन तो सेम रहेगी। डी वाई डी एक्स 1 है। अब ये इंफॉर्मेशन यही है क्या, चलो मैथमेटिकली प्रूफ भी कर लेते हैं, है ना, मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। ये लो, डी वाई इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, y इज इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा या c। देख लो, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे समझ में आ रही है भैया? ये वाली इंफॉर्मेशन सेम है। ये कहेंगे हम कि हमने लिखा है फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली, ये हमने लिखा है, इक्वेशन लिखी है किसकी, इक्वेशन लिखी है फैमिली की, फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप 1, हैविंग स्लोप 1 इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। बात ये भी वही है, बात ये भी वही है, ये भी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप 1, हैविंग स्लोप 1 इन डिफरेंशियल फॉर्म, ये डिफरेंशियल्स की फॉर्म में लिखी है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये डिफरेंशियल्स की फॉर्म में लिखी है, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है। फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन डिफरेंशियल्स की फॉर्म में लिख दी जाए तो उसको बोलते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर कोई हमसे पूछे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हम उसको कह देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ कर्व्स को। बात खत्म, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ कर्व्स को। ये बात भी यहां पे लिख देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब पहले आप देखोगे तो हम एक सिंगल कर्व में इंटरेस्टेड थे। पूरी कैलकुलस की जो हमारी जर्नी रही है, हमने टेंजेंट नॉर्मल ले लीजिए आप, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ले लीजिए आप, ग्राफ प्लॉटिंग ले लीजिए आप, हमने एक कर्व की स्टडी की है, मगर यहाँ पे हम फैमिली ऑफ कर्व्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा फैमिली ऑफ कर्व की स्टडी करने से मतलब है। और कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी। ये भी क्लियर हो गया? ये बात तो क्लियर हो गई ना कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है ना। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं आपको, जब अपन पैराबोला की इक्वेशन लिखते थे पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो बोलते थे भाई x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, और यहाँ पे t को एलिमिनेट कर देते थे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन जाता था। तो t क्या है? वेरी हो रहा है, t ने कनेक्ट किया हुआ है x y को। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो t है, t इज अ रियल पैरामीटर। पैरामीटर को ध्यान से समझें आप, पैरामीटर शब्द जो है ना,
पैरामीटर शब्द को ध्यान से, पैरामीटर का मतलब है टी वेरी कर रहा है ना, वेरी करने वाली चीज को बोलते हैं कि हाँ ये वेरी करेगा, तो फिर हम एक और रिलेशन को समझ पाएंगे, है ना। पैरामीटर शब्द की क्लैरिटी है ना। अब यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसमें देख के बोल सकते हो ये 5 कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है, और ये y और x जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, ये हैं वेरिएबल्स, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर है अपने को, पैरामीटर क्लियर है अपने को। यहाँ पे x और y वेरिएबल हैं, अपना इंटरेस्ट x और y में है, इनको जोड़े हुए t ने रखा है। t ऐसे t को बोलते हैं, ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं पैरामीटर, जो हमारे मेन वेरिएबल्स को किसी इक्वेशन में बांधने का प्रयास करता है इनडायरेक्टली, ठीक है। ऐसे वेरिएबल को, क्योंकि मेरे मेन वेरिएबल एक्स वाई हैं तो इनको वेरिएबल बोला जाएगा, ठीक है। टी मेरा पैरामीटर है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। मगर अभी हमने खास किस्म की बात सीखी कि एक्स प्लस सी, या ये जो एक्स प्लस लेमडा जो हमने लिखा था, यहाँ पे वेरिएबल तो मेरे एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई तो मेरे वेरिएबल्स थे, लेकिन मेरा जो लेमडा है, ये लेमडा ना कांस्टेंट है ना वेरिएबल है। लेमडा की वैल्यू फिक्स कर दो 5, तो एक्स वाई वेरी कर करके कई सारे आंसर दे देंगे एक्स कोमा वाई के, ठीक है। फिर वो कांस्टेंट था 5, फिर उस कांस्टेंट को बदला 6 कर दिया, 7 कर दिया, तो एक्स वाई की फिर अलग अलग वैल्यू आती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस किस्म के बिहेवियर वाले वेरिएबल कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। तो इसकी सेंस अपने को समझनी है, ठीक है। एक और शब्द बताऊंगा आगे जा करके, एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये क्या नई चीज है, ये आगे अपने को समझ में आएगी, मगर माइंड में रखना कि एक और चीज बताने वाला हूं आपको मैं, एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। खैर, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक सर्कल्स की फैमिली ले रहा हूं, जिनके सेंटर जो है ना ओरिजिन पे है, जिनका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है ना। जैसे ये एक सर्कल है, 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 ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 0,0। मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है फैमिली ऑफ सर्कल्स में हैविंग सेंटर एट 0,0, हैविंग सेंटर एट 0,0, ठीक है। 0,0 पे सेंटर हो, ठीक है। 0,0 पे सेंटर होगा, तो ऐसे सर्कल की जो फैमिली की इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगी। आप आर को वेरी करते चले जाओ, आर की वैल्यू 0 रखोगे तो बिंदु बन जाएगा, आर की वैल्यू को बड़ी करोगे तो बड़ी रेडियस के सर्कल होते चले जाएंगे, सीधी सी बात है। आर यहां पे क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं फैमिली ऑफ सर्कल्स जिनका सेंटर 0,0 पे है, इसकी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखने की बजाय डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूं। लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में भी, कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करके देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं जी, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। कोई लिख दे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई, तो समझ जाओ ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल्स की, जिनका सेंटर 0,0 हो, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है फैमिली ऑफ सर्कल्स की जिनका सेंटर 0,0 हो, ठीक है। लिख देता हूं, ये लिखी है जी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी आ गई, आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे, डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर 0,0, हैविंग सेंटर 0,0, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये थी, है ना, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स
हैविंग सेंटर 0,0 इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, चलो जी, ये भी अपने को समझ में आ गई बात। मैं तो बस आपको ये कहना चाहता हूं कि यहां से यहां जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहां से यहां जाना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक ही बात है, उसके रूप दो हैं, लिखने के ढंग दो हैं। अगर आप इस वाले ढंग से यहां जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या इस वाले ढंग से यहां जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहां से यहां जाना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन से कार्टेशियन फॉर्म में जाना चाहते हो, इस प्रोसेस में इंटीग्रेट करना पड़ता है, और इस प्रोसेस को सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहां पे जो इंटीग्रेट किया है मैंने, इस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दिया, हटा दिया, कार्टेशियन फॉर्म में ले आया। इस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। और कार्टेशियन फॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं डिफरेंशिएट करके, इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन डिफरेंशिएट करके की जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्विंग इंटीग्रेट करके की जाती है। ये पूरा चैप्टर दो बातों से मिलके बना है। इस पूरे चैप्टर के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। फिर हम सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर में क्या है पता चल गया आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इस जानकारी के बाद हमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो पूरा चैप्टर कंप्लीटली आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ 10% ही है इस चैप्टर का। मेन भाग है सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। 90% जो इस चैप्टर का हिस्सा है वो है सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हमें डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन का आना बेहद जरूरी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो चैप्टर में क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये भी अपना क्लियर हो गया। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है यार। डिफरेंशियल इक्वेशन का उत्सव है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं आप लोग सीख चुके हो, है ना। ऑर्डर और डिग्री भी मैंने बता दिया है आपको, ठीक है ना। और यार अभी तक के सफर में आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है ना, इसकी इंपॉर्टेंस तो जरूर समझ ली होगी। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है जिसकी वजह से एक फैमिली ऑफ कर्व हम लिख पाते हैं कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, एक्स वाई फॉर्म में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जब हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमने कुछ जगहों पे सीखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है मेरे दोस्तों। आज हम इस सेशन में मेनली यही डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाया कैसे जाए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के बताया भी था हमारे प्रीवियस सेशंस में कि फैमिली ऑफ कर्व को लिखने के दो अंदाज हैं। अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, where r is an arbitrary constant, then x square plus y square equal to r square. This is the equation of the family of circles whose center is at origin. ये एक ऐसे सर्कल्स की फैमिली होगी जिनका सेंटर ओरिजिन पे होगा। डायग्राम भी बना के बता देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब ये वाले सर्कल्स की बात हो रही है, ये वाले सर्कल्स की बात हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू बदलते चले जाओगे, सर्कल्स की रेडियस बदलती चली जाएगी, बड़ी करते जाओगे आर की वैल्यू के, रेडियस बड़ी होते होते सर्कल्स बन जाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल एट ओरिजिन,
है ना, इन सब की इक्वेशंस है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात समझ में तो आ गई हमको कि यार ये जो है ना, ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है, ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स है, करेक्ट है। ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखी हुई है ना, एक्स वाई फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की मदद से। अगर मुझे फैमिली ऑफ कर्व डिफरेंशियल फॉर्म में लिखनी हो, अगर मुझे फैमिली ऑफ कर्व डिफरेंशियल फॉर्म में लिखनी हो तो क्या हो जाएगी, मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 2x dx प्लस 2y dy बाई डी एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहां से हमको dy बाई डी एक्स मिलेगा माइनस एक्स बाय वाई। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई भी इन कर्व्स को ही रिप्रेजेंट करती है। डिफरेंस ये है कि ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई है, एक्स वाई फॉर्म में लिखी हुई है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का इस्तेमाल करके लिखी हुई है, और ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करके लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक फैमिली ऑफ कर्व को अगर इस प्रकार से एक्स वाई की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो यार यूं लिख सकते हो, और एक फैमिली ऑफ कर्व को अगर डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहो, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो यूं लिख सकते हो। हम बात करेंगे इस पूरे सेशन में कि इस प्रकार की इक्वेशंस दी हुई होंगी, उनको डिफरेंशिएट करके उनके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, कैसी होती है, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिखा चुका हूं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली इक्वेशन भी जिस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, दोनों एक ही बात है, बात एक ही है, लिखने का अंदाज अलग अलग है। समझ में आ रही बात। और यहां से यहां जाने की प्रोसेस में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, यहां से यहां जाने की प्रोसेस में क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इस टॉपिक में है ना, इस सेशन में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, हमको फैमिली ऑफ कर्व्स इस फॉर्म में दिया होगा, हम डिफरेंशिएशन करेंगे और हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे फैमिली ऑफ कर्व्स की। डिफरेंशिएशन कितनी बार करना पड़ता है, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको बता दूं कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं हमको उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और डिफरेंशिएट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है। जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो भी बातें मैंने अभी बोली आपको, है ना, वो यहाँ पे वर्ड्स में लिखी हुई हैं, तो एक बार आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है जी, है ना, एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, और एक पॉइंट आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर तो मैंने बताया है कि इफ एन इक्वेशन इन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो है ना x, और डिपेंडेंट बोले तो y है, हैविंग सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, देन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। मतलब क्या क्या कह रहा है कि भाई कोई अगर इक्वेशन x और y में लिखी हो और आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, तो वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके ये रूल्स होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, है ना, कोई इक्वेशन जो आपको गिवन होगी उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। मतलब जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उतनी ही बार हम उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके जो डिफरेंशियल्स में जो इक्वेशन आएगी, ठीक है ना, द एलिमिनेंट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो एलिमिनेट होकर जो एलिमिनेंट आता है ना, एलिमिनेट होने के बाद जो इक्वेशन आती है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यार ये जो स्टेप्स हैं ये बस मैंने लिख दिए हैं, बोल के तो मैंने आपको समझा के तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, करेक्ट है। तो मूव करते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्व करना है अपने को। लिखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस कंकरेंट एट द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे कंकरेंट हो, ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन बतानी है। अब यार ओरिजिन पे कंकरेंट हो का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस, है ना,
ब्रैकेट में लिखा भी है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस को y इक्वल टू mx से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चाहता है कि ओरिजिन से जो पास हो ना लाइंस, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी एक और लाइन है, ठीक है। ओरिजिन से यार बहुत सारी लाइंस पास होती हैं, ओरिजिन से बहुत सारी लाइंस पास होती हैं, ठीक है ना। इन सारी लाइंस की जो फैमिली की इस जो सारी लाइंस इनकी जो इक्वेशन होगी वो मतलब y इक्वल टू एम एक्स होगी, है ना। वो y इक्वल टू एम एक्स होगी, m की वैल्यू बदलते जाओ, अलग अलग लाइन आपको मिलती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि m यहाँ पे पैरामीटर है, m इज अ पैरामीटर और आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है ना। क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है जी, है ना। ये तो हमने एक्स वाई और आर्बिट्री कांस्टेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे बताओ यार कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, क्योंकि इसने लिखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना होता है, और डिफरेंशिएट करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। उसके बाद जो डिफरेंशियल्स में इक्वेशन आएगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी मेरे दोस्तों। आई होप एकदम क्लियर है बातें, ठीक है। मैं बड़ी सीधी सटीक बातें बोल रहा हूं, बात एकदम दिल को छूनी चाहिए। मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, है ना। यहां पे देखिए पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा m इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, dy बाई डी एक्स m हो गया, है ना। और यहां पे अपने को समझने वाली बात क्या है कि m की जो वैल्यू है ना वो y बाई एक्स के इक्वल है ना। m की वैल्यू कितनी है? y बाई एक्स के इक्वल। तो m की जगह पे y बाई एक्स रखना है। मैंने बताया था कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको हटाना होता है, रिमूव करना होता है, कहने का मतलब एलिमिनेट करना होता है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा m बोले तो y बाई एक्स, m बोले तो y बाई एक्स, dy बाई डी एक्स कितना हो गया? y बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 0,0, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। बातें समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, लिखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल एट ओरिजिन, है ना। यार ये तो मैंने बना के बता दिया आपको, है ना, सर्कल जो है ना जो ओरिजिन पे कंसेंट्रिक हो उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो यार मैं बना के बता चुका हूं, है ना। जल्दबाजी में जल्दी से बता देता हूं, ठीक है ना। इन सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है? आर यहाँ पे है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है जी। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, कई बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। सामने फिर से आ गया, फिर बता देता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये हो गया 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया हमारा माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल दी सर्कल्स हूज सेंटर इज एट ओरिजिन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है ऑफ ऑल दी सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हो और सेंटर वाई एक्सिस पे हो। अच्छा ये तो बड़े मस्त सर्कल हैं यार, एक्स एक्सिस को तो टच करते हो, है ना। सॉल्यूशन देखिए, एक्स एक्सिस को जो टच करते हो और वाई एक्सिस पे उनका सेंटर हो, ऐसे सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है अपने को, ठीक है। बता देते हैं, देखिए डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं ये ऐसे सर्कल कैसा बिहेव कर रहे होंगे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को टच करते हो और वाई एक्सिस पे सेंटर हो, तो यार देखिए ऐसे कुछ सर्कल होंगे, एक्स एक्सिस को टच करते हो, वाई एक्सिस पे सेंटर है ना यार। कुछ ऐसे सर्कल होंगे, है ना, एक्स एक्सिस पे टच करते हो, वाई एक्सिस पे सेंटर हो, कुछ ऐसे सर्कल होंगे, कुछ ऐसे सर्कल होंगे, नीचे की तरफ हो सकते हैं सर्कल्स। तो यार बहुत सारे सर्कल्स मैंने बना दिए हैं, है ना।
इन सर्कल्स की फैमिली का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सच सर्कल्स विल बी, है ना, इक्वेशन ऑफ सच सर्कल्स विल बी, ऐसे सर्कल्स की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, सेंटर देखिए मूव कर रहा है ना, अलग अलग सर्कल होगा तो सेंटर अलग अलग होगा, तो एक आर्बिट्ररी सेंटर लेना पड़ेगा और एक आर्बिट्ररी रेडियस अपने आप निकल जाएगी। देखिए सेंटर मान लेते हैं सर्कल का a,0, है ना, ये सेंटर जो है a,0, लेट a,0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये यहां पे बात समझनी है। अच्छा a,0 कैसे मानोगे यार, 0,a वाई एक्सिस पे है ना भैया, है ना, 0,a, गलती नहीं करनी है, वाई एक्सिस पे 0,a, है ना, लेट 0,a इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, लेट 0,a इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, बहुत सारे सर्कल्स हैं, है ना, सारे सर्कल्स का सेंटर लिख दिया, ए बदलता जाएगा, सेंटर बदलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लिख दूं कि ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है ना, ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बात एकदम समझ आ जानी चाहिए, ए क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी, सेंटर 0,a मालूम है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर, सेंटर 0,a पे हो, सर्कल x एक्सिस को टच करते हो ना, तो रेडियस भी a हो जाएगी, है ना, ऐसे सर्कल जो रेडियस है ना, रेडियस भी a हो जाएगी, ये बात समझनी होगी ना, a या मोड है, ठीक है, करेक्ट है ना, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यार ये मैंने लिख दिया एक्स वाई और आर्बिट्ररी कांस्टेंट की फॉर्म में इस पूरी फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन, ठीक है, करेक्ट है। ओपन करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी, है ना। अब ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको मुझे एलिमिनेट करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो डिफरेंशिएशन dy बाई dx की फॉर्म में जो भी इक्वेशन आएगी उसका, है ना, वो हमारी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दिया मेरे दोस्तों मैंने विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx हो गया, है ना, और माइनस 2ay का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, y का डिफरेंशिएशन हो गया 2a, तो यहाँ पे होगा y का dy बाई dx, है ना। जब x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो यार ऐसी कहानी नजर आएगी, है ना, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस, है ना, dy बाई dx कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई माइनस a, x प्लस वाई माइनस a इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए आपके पास दो बातें थी, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 थी, है ना, इसको देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 को, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 को, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, x प्लस वाई माइनस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। दूसरी बात क्या है, x प्लस वाई माइनस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से ना यहां से एक बात देखिए कि y माइनस a जो है ना इंटू डी वाई बाई डी एक्स वो किसके इक्वल है, x को राइट में ले गए तो माइनस एक्स के इक्वल है, ठीक है। y माइनस a को देखेंगे तो वो है माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स को डिनोमिनेटर में ले आओ, है ना, अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। और यार a निकालेंगे ना अगर अपन, है ना, तो देखो a को राइट में ले जाओ, है ना, a को राइट में ले गए, इस कहानी को लेफ्ट में ले जाओ, तो a आ गया अपना y प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये जो a है मुझको यही एलिमिनेट करना था, अगर इस a को यहाँ पे पुट कर दूं, अगर इस a की ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दूं, तो यार अपने को, है ना, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो एलिमिनेट होकर के एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स में एक इक्वेशन मिलेगी और वही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है।
तो ये जो a है ना, इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 है ना, a की वैल्यू उठाई y प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, a की वैल्यू उठा ली है ना, इन टू वाई इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा सुंदर फॉर्म में लिख देते हैं, है ना, कैसे लिखें इसको, देखिए एलसीएम एलसीएम लेकर के लिख देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इन टू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, और ये y के बगल में भी डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना, माइनस 2y इंटू वाई है ना, माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है, माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया है ना, और यहाँ पे तो एक्स, अच्छा एक्स वाई नहीं, ये माइनस 2xy है ना, यहाँ क्या होगा माइनस 2xy, माइनस 2xy है ना, माइनस 2 भी है ना, माइनस 2xy करेक्ट है। अब देखिए वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स ये हो जाएगा है ना, इसको अगर आप क्लब करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर तो यूँ कहें वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू 0। देखिए आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। तो यार ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों जो उन सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती है, उन सर्कल्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करती है जो एक्स एक्सिस को टच करते हैं और वाई एक्सिस पे उनका सेंटर है। क्लियर है एकदम। चलिए बेहद शानदार, मूव करते हैं आगे। स्क्रीन पे एक और फैमिली की बात हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है अपने को। कहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज विद फोकस एट ओरिजिन। अच्छा, फोकस ओरिजिन पे होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए। ये बेहद शानदार है, मतलब फोकस होना चाहिए ओरिजिन पे और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस होनी चाहिए। चलिए जी, फोकस होना चाहिए ओरिजिन पे है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, फोकस होना चाहिए ओरिजिन पे है ना, फोकस जो है वो ओरिजिन, मतलब ऐसे पैराबोला की बात कर रहा है ये है ना, ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, ऐसे पैराबोला की बात कर रहा है जिसका जो फोकस है वो हो यार 0,0 पे है ना। वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स ले लेते हैं पैराबोला का, मान लो किसी a,0 पे है ना, ठीक है ना, वर्टेक्स ले लेते हैं a,0 पे, ठीक है। तो पैराबोला की जो इक्वेशन होगी ना, इक्वेशन ऑफ सच पैराबोलाज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने सीखा होगा है ना, तो ऐसे पैराबोलाज की जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, इक्वेशन ऑफ सच पैराबोलाज विल बी, इक्वेशन मैं भी लिख रहा हूं। अच्छा, ये तो क्लियर है ना कि फोकस यहां होगा तो वर्टेक्स मूव करेगा भाई इधर उधर है, अलग अलग पैराबोला बनेंगे, उन मतलब उस सारी फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे। तो ए जो है ना वो फिक्स नहीं है, ए मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ए मेरा क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यार ऐसे पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू है ना, इक्वल टू 4ax माइनस 0। क्या होगी, y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 0। वर्टेक्स को ले लिया a दूरी पे, ठीक है, वर्टेक्स को a दूरी पे ले लेते हैं ना फोकस से, तो लेटस रेक्टम की लेंथ 4a हो जाती है, ठीक है, 4a हो जाती है। तो ऐसे जो पैराबोला होंगे उनकी इक्वेशन ऐसी होगी, y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब मैंने क्या किया यार, इसको लिख दिया y स्क्वायर माइनस 2ay है ना, प्लस a स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। चलो ओपन नहीं किया, ब्रैकेट को ओपन नहीं करते, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अब एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x है ना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये हो गया यार 2y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 4a है ना। x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, करेक्ट है। अब मेरे को यहां से और यहां से एलिमिनेट करना है a को,
अगर मैं a एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यार a एलिमिनेट कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है ना। a मेरे को एलिमिनेट करना है ना, a एलिमिनेट करना है। तो देखो सहूलियत अपने को हो कुछ इस प्रकार से एलिमिनेट करते हैं a को, है ना, कि अपना काम चल जाए। देखो यहाँ तो पहले तो मैंने 2 से 2 काट दिया, ठीक है। तो इसको पहले लिखो y dy बाई डी एक्स माइनस a dy बाई डी एक्स को राइट में लेके गए, वो हो गया a dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। और a कॉमन आ गया तो ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस 2। तो अपना तो सिंपल फंडा है, a की वैल्यू निकाल लो, है ना। dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिख देते हैं, थोड़ी देर के लिए y डैश लिख देता हूँ। तो y डैश अपॉन y डैश प्लस 2, है ना। a की वैल्यू आ गई और इस a की वैल्यू को यहाँ पे कर दो फिट और अपना काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो अपने पास देखिए एक तो हो गया a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है y डैश अपॉन y प्लस 2, है ना। a कितना आ गया है y डैश अपॉन y डैश प्लस 2, कितना आ गया है y डैश अपॉन y डैश प्लस 2। और कर्व क्या था y माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4ax, y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यार बड़ा सिंपल है एक तरीका तो कि उठा करके a डाल दो भाई, यहाँ पे काम हो जाएगा। चलो डाल ही देते हैं, क्या टेंशन लेनी इतनी, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y डैश अपॉन y डैश प्लस 2, है ना, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y डैश अपॉन y डैश प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। सोल्व कर लेते थोड़ा, y को कॉमन लेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y डैश प्लस 2 माइनस y डैश अपॉन y डैश प्लस 2, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर है 4y डैश अपॉन y डैश प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। y डैश प्लस 2 के होल स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ना, है ना, तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन हो रहा है ना, y से देखो इधर y भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया यार 2y, है ना। न्यूमरेटर में कितना बच गया, है ना, अच्छा 2 नहीं 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ बच गया यार 4y, ठीक है। और y डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर उधर लेके जाओगे ना, तो y डैश प्लस 2 और y डैश प्लस 2 तो कैंसिल हो गए, y डैश प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ बचेगा 4y डैश x इंटू y डैश प्लस 2, ठीक है, राइट। अच्छा 4 से 4 भी कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है। सो y डैश हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, तो अपने पास क्या आ गया y इज इक्वल टू y डैश का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y डैश एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, क्या बनी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और y को राइट में ले गए माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर 1 है और डिग्री जो है ना डिग्री 2 है। ऑर्डर और डिग्री तो आपको मालूम चल ही गया होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है जी, एकदम शानदार, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या करना है, फैमिली लिखनी है कर्व की जिसकी बात कर रखी है, डिफरेंशिएट करके उसके बाद फिर ये जो है ना आर्बिट्री कांस्टेंट है ये हटाना होता है। और ये मैं आपको बता दूं जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है, ये बात क्लियरली समझ लेना आप। जैसे और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, है ना, वैसी फैमिली ऑफ लाइन्स की बात हो रही है, विच आर सिचुएटेड एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पी, पी कॉन्स्टेंट है, ओरिजिन से पी डिस्टेंस पे हो वैसी लाइन्स। अच्छा यार पी डिस्टेंस पे ओरिजिन पे आप बात कर रहे हो ना, हम बात कर रहे हैं पी डिस्टेंस पे ओरिजिन से पी डिस्टेंस पे लाइंस की, है ना, हम बात कर रहे हैं ओरिजिन से पी डिस्टेंस पे लाइंस की। तो यार वो टेंजेंट होंगी पी रेडियस के सर्कल पे। ये जो पी रेडियस का सर्कल है मैं आपको बता दूं, ये जो पी रेडियस का सर्कल बना दिया मैंने, पी रेडियस के सर्कल पे जितनी भी टेंजेंट्स हैं ना उनका डिस्टेंस ओरिजिन से p है ना, ये डिस्टेंस p है, ये डिस्टेंस p है, ये डिस्टेंस p है, ये डिस्टेंस p है, ये सारे क्या हैं p हैं, सारे क्या हैं ये p हैं, ठीक है। तो इन लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ यार। सबसे पहले तो ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है,
तो इनकी एक्स वाई और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में इनकी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो है ना, इक्वेशन ऑफ सच लाइंस विल बी, ऐसी लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू, स्लोप मान लेता हूं mx है, mx प्लस, अगर ये टेंजेंट है ना तो c कितना होगा इसका, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, मालूम है ना आपको, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो c होगा वो कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा होगा, ठीक है। एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे आपको ये मैंने कैसे लिखा इसके बारे में बता दूं, है ना। अ लाइन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है वो ये हुआ है, अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c will be the tangent to the circle। अच्छा क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, mx प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, अरे प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस हाँ कितना आ जाएगा, p है ना, p अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आएगा ना, यहाँ p भी आएगा ना, p अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विल बी टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इफ, मतलब ये हुआ कि एक सर्कल है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, और कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है, वो इस पे टेंजेंट तब बनेगी जब ओरिजिन से, है ना, मतलब इसका सेंटर ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन से ये डिस्टेंस आप देखोगे तो c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाए इसकी रेडियस p के बराबर, रेडियस कितनी सर्कल की p, तो मतलब c जब प्लस माइनस p अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल हो जाए तब ये लाइन, है ना, c इज इक्वल टू प्लस माइनस p अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल हो जाए तब ये लाइन इस सर्कल पे क्या बनती है, टेंजेंट बनती है ना। तो द इक्वेशन ऑफ सच लाइंस विल बी y इक्वल टू mx प्लस माइनस p अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना, p क्या है, रेडियस है ना। अब यहाँ पे देखो p तो कांस्टेंट है, m आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है ना, m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है ना, m क्या है, m आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और p क्या है, p है जी कांस्टेंट। अब आपको बताना है ऐसी लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, है ना, ऐसी लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे यार, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो ये जो m आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जैसे ही एलिमिनेट करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो देखिए जरा करते हैं कोशिश, एक तो अब सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दे मान लो, है ना, सीधा अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे, है ना, डिफरेंशिएट कर दे मान लो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो गया हमारा, dy बाई डी एक्स हो गया, ये तो m हो गया है ना, m, और ये यार 0 हो गया है ना, मतलब dy बाई डी एक्स कितना हो गया, m हो गया, तो m की जगह पे क्या डाल दें, m की जगह पे dy बाई डी एक्स डाल दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, काम हो गया आपका। तो डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस माइनस p अंडर रूट 1 प्लस m की जगह पे क्या डाल दिया, dy बाई डी एक्स डाल दिया, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी लुक इसको अच्छी दे देते हैं, इसको लेफ्ट में जाके होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इसको इधर लाके होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा p स्क्वायर 1 प्लस, वो हो जाएगा p स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं जो ओरिजिन से p डिस्टेंस के ऊपर हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिन फैमिली ऑफ कर्व्स की बात कर रखी हो ना, उनकी एक तो एक्स वाई फॉर्म में, आर्बिट्री कांस्टेंट की फॉर्म में एक इक्वेशन लिख लेंगे और यार डिफरेंशिएट कर देंगे और आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे, अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाया करेगी। बात समझ में आ रही है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
ये यार कॉन्सेप्ट यूज किया था मैंने, है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज किया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो यूज किया अपन ने वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, ये वाला क्वेश्चन बताएं यार। क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास। ऐसे फैमिली ऑफ पैराबोलास की इक्वेशन लिखनी है जिनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। ऐसे पैराबोलास की इक्वेशन लिखनी है जिनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ध्यान से सुनना, जिनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो यार वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने का मतलब क्या है, वर्टिकल पैराबोलास की बात कर रहा है, मतलब ऐसे पैराबोलास की बात हो रही है। आप ध्यान से देखिए, ऐसे पैराबोलास की बात हो रही है, ये वाले पैराबोलास की बात हो रही है, ये वाले पैराबोलास की बात हो रही है। यार एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है, ये होती है ना, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो यार इन सब पैराबोलास की बात हो रही है। पैराबोला ही पैराबोला बना दी मैंने यहाँ पे। इन सारे पैराबोलास का डिस्कशन हो रहा है, इन सारे पैराबोलास का डिस्कशन हो रहा है। वर्टिकल पैराबोलास ऐसे होते हैं जिनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, ठीक है ना। सो वर्टिकल पैराबोलास, फॉर वर्टिकल पैराबोलास, फॉर वर्टिकल पैराबोलास, फॉर वर्टिकल पैराबोलास axis of symmetry, axis of symmetry will be parallel to, axis of symmetry will be parallel to y axis, ठीक है ना, वर्टिकल पैराबोलास। और वर्टिकल पैराबोलास की क्या इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आपने सीखा होगा, पैराबोला वाले चैप्टर में आपने सीखा होगा कि जो वर्टिकल पैराबोलास होते हैं ना, उनकी इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इन एक्स। मतलब अगर एक्स में क्वाड्रेटिक लिख दो आप, देखिए एक्स में क्वाड्रेटिक लिख दोगे ना आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई, तो यार ये जो इक्वेशन है ये वर्टिकल पैराबोलास की होती है। एक्स में क्वाड्रेटिक वर्टिकल पैराबोलास की इक्वेशन होती है, वाई में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हो इक्वल टू एक्स करके, वो हॉरिजॉन्टल पैराबोलास की, है ना, हॉरिजॉन्टल पैराबोलास की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहां पे ए बी सी जो है ना, ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। आप ए बी सी को बदलते जाओगे, पैराबोला रहेगा वर्टिकल और नाचता चला जाएगा, नाचता चला जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी यहां पे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, मुझको 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा। यहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर 3 होगा, मुझको 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तब जाके मुझको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो यार इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो गया 2ax प्लस बी प्लस 0। एक बार डिफरेंशिएट किया, एक वेरिएबल, एक आर्बिट्री कांस्टेंट कम हो गया, अच्छी बात हो गई। दूसरी बार डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2a हो गया, है ना, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट चला गया, बलि चढ़ गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, अगर मान लो इसको डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए कितनी खूबसूरत बनी है, d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यार ये जो d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0 जो है ना, ये ऐसे पैराबोलास को रिप्रेजेंट करती है जिनकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, करेक्ट है। तो यार ये सारा खेल था डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का। आई होप इस खेल में आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है, एकदम शानदार। चलिए बहुत बढ़िया। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फैमिली ऑफ कर्व्स, कंसिडर द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to
ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, है ना, वेयर ए एंड बी आर arbitrary constants, are arbitrary constants form the differential equation, form the differential equation, differential equation बनाइए, ठीक है ना, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू y, कोई फैमिली ऑफ कर्व्स है, ए बी यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाएं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है जी, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो गया a cos x माइनस बी साइन एक्स, मैंने पहले ही बताया है दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, a cos x माइनस बी साइन एक्स कर दिया, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, दो बार डिफरेंशिएट करते ही आप बिल्कुल देख सकते हो कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी का नेगेटिव लिखी हुई है, भाई y का नेगेटिव ही तो लिखी हुई है ये, दूसरे स्टेप पे आकर के दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट इकट्ठे एलिमिनेट हो गए, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, है ना, इसका नेगेटिव यहां लिखा हुआ है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, माइनस वाई को उधर ले गए, प्लस वाई हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया जी। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको यह समझाने की कोशिश की गई है कि पहली बार डिफरेंशिएट करो तो यहां पे स्ट्रगल करने की बजाय दूसरी बार डिफरेंशिएट जैसे यहां पे किया हमने तो इकट्ठा एलिमिनेशन हो गया दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का, है ना, तो इसका जो अलजबरा इसमें इन्वॉल्व हो रखा है उसको तमीज से हैंडल करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैमिली ऑफ कर्व आपके सामने है, y इज इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर 2x प्लस सी की पावर 3x, यहाँ पे ए बी सी तीन हमने आर्बिट्री कांस्टेंट्स आपको दे रखे हैं और इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को बनानी है, ठीक है, कोशिश करें एक बार अच्छे से ट्राई करें, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। एक क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, ये वाली टर्म देखने को मिलेगी, बस इतना सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मतलब इसी का छोटा वर्जन भी होता है एक, ठीक है, हाँ, तो मेरे पास y लिखा हुआ है a e की पावर x प्लस b e की पावर 2x प्लस c e की पावर 3x, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि पहली बार डिफरेंशिएट करते ही एक आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म, दूसरी बार करते ही दूसरा, तीसरी बार करते ही तीसरा खत्म हो जाए, अपना काम बन जाएगा, ठीक है जी। दोनों तरफ मैंने e की पावर x से डिवाइड कर दिया, तो जब आप दोनों तरफ e की पावर x से डिवाइड करते हो, दोनों तरफ अगर आप e की पावर x से डिवाइड करते हो तो सीन कुछ ऐसा आ जाता है, आप अगर सहमत हैं तो बताना, e की पावर x से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो, ठीक है, अब कर दिया डिफरेंशिएट, अब क्या कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, y यूं का यूं e की पावर माइनस एक्स, y का डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 0, b e की पावर x 2c e की पावर 2x, एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक आर्बिट्री कांस्टेंट को उड़ा दिया, अब दूसरा
आर्बिट्री कांस्टेंट उड़ाने के लिए मैंने फिर से e की पावर x से डिवाइड कर दिया। तो जब आप फिर से e की पावर x से डिवाइड करोगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और e की पावर x से डिवाइड करके मैं फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो b गायब हो जाएगा, और इस प्रोसेस को फिर आगे कंटिन्यू करूंगा तो मुझे लगता है मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2e की पावर माइनस 2x है ना, y माइनस e की पावर माइनस 2x y डैश माइनस 2e की पावर माइनस 2x y डैश प्लस e की पावर माइनस 2x y डबल डैश। देखना जरा डिफरेंशिएट मैं ठीक कर रहा हूं क्या। b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया जी, 2c e की पावर x, ठीक है। फिर से e की पावर x से मैंने डिवाइड करा, ठीक है। डिफरेंशिएशन चेक मार लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल यहाँ ठीक लिखा हुआ y कांस्टेंट, फिर ये कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया y डैश कांस्टेंट, ये कांस्टेंट y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, ठीक है। e की पावर x से वापस मैं यहाँ पे अगर डिवाइड मार दूं तो सीन जो है वो कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 2c, ठीक है जी। कर देते हैं एक बार और डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे माइनस 6 e की पावर माइनस 3x y प्लस 2 e की पावर माइनस 3x y डैश प्लस 3 e की पावर माइनस 3x y डैश माइनस e की पावर माइनस 3x y डबल डैश प्लस 6 e की पावर माइनस 3x y डैश माइनस 2 e की पावर माइनस 3x y डबल डैश माइनस 3 e की पावर माइनस 3x y डबल डैश प्लस e की पावर माइनस 3x y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। दिखने में ये कुछ यहाँ पे अच्छी शक्ल की नहीं दिख रही, मगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत प्यारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। e की पावर माइनस 3x देखो पूरी में से कॉमन आ रहा है, कॉमन आके उस तरफ भेजेंगे तो 0 में चला गया, है ना। तो कुल मिला के अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जी इसको अगर मैं e की पावर माइनस 3x से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो मेरे को मिलेगा माइनस 6y प्लस 2y डैश प्लस 3y डैश माइनस y डबल डैश, ठीक है ना, माइनस y डबल डैश, ठीक है। फिर प्लस 6y डैश माइनस 2y डबल डैश माइनस 3y डबल डैश प्लस y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, ये आ गई, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनी हमारी, देखो जरा। y ट्रिपल डैश ये वाली टर्म यूं का यूं कॉपी कर ली, y डबल डैश वाली टर्म देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, -5 यहाँ पे -5 हो गया, और एक ये -6 y डबल डैश हो गई, ठीक है जी। y डैश वाली टर्म को देख लेते हैं, 2 और 3 5 और 6 11 प्लस 11 y डैश, और y देख लेते हैं -6y इज इक्वल टू 0। ये हमारी है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया जी। ऐसे एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बता रहा हूं, इसके जो कोफिशिएंट यहाँ पे आप देखोगे ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग कोफिशिएंट हैं। -1 -2 और -3 इनका जोड़, इनका प्रोडक्ट, और इनको दो दो करके ले लो और फिर उनका जोड़, मतलब इनको दो लोगे तो 2
ये 6 और ये 3 + 2 5 और 6 11। ठीक है, ऐसे ही कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए सीधा टिक मारने के लिए मुझे याद रह जाता है, तो आपको ही बता दिया। इस फॉर्मेट के कई सारे सवाल सोल्व हो जाते हैं उससे फिर। ठीक है।